वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अगले 24 घंटे में आपको जो पढ़ना है उन टॉपिक्स के बारे में। अब देखो डेली बेस पर ये वीडियोस आ रहे हैं और इन वीडियोस के माध्यम से जो आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैं ये यकीन करता हूँ आप पे कि आप ज़रूर उसको कवरअप करते होंगे। देखो अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते रहोगे तो चुटकियों में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। हर एक चीज़ जो आपके कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं बट आप पढ़ जाओगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इस इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया था। आइए अब शुरू करते हैं, बात करते हैं अगले 24 घंटे में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास से। अब इतिहास देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो कि है आपका भक्ति और सूफी आंदोलन। ये आप देखते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अरे यार ये तो कुछ खास टॉपिक है भी नहीं, लेकिन यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो टफ की कैटेगरी में आते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पाते और यहीं से आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। सो इस टॉपिक को आपको कवर अप करना है मिडिवल इंडिया से। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज के लिए जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें आप पढ़िएगा भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। क्या पढ़ना है? भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर। इसमें आपके भगत सिंह आ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, इस तरीके से जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़िएगा, स्पेसिफिकली जो कि यूपी से रिलेटेड रहे थे। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताना यूपी से रिलेटेड कौन कौन से क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में सोचते ही आपके माइंड में कुछ आ जाता है। लखनऊ और बरेली के बीच में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी, उसमें जो पूरा काकोरी कांड हुआ था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने उसका बचाव किया था, लॉयर कौन रहे थे, ये सारी फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इन सबको कवर अप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज भूगोल या फिर ज्योग्राफी। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि ज्योग्राफी बहुत परेशान करता है। रीजन क्या है कि आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो यहां पर हम यही बात करेंगे कि ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अगले 24 घंटे के अंदर आप कवर अप करो। अभी तक मुझे लगता है काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो। आज के इस वाले सेशन में हम बात करेंगे किसके बारे में? हम यहां पर बात करेंगे भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं यानी कि रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स के बारे में यहां पर पढ़िएगा। इंडिया के जो भी हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन पढ़िएगा, जो प्रोमिनेंट है उसकी बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत बड़े सारे हैं और उसमें भी यूपी स्पेसिफिक जो रिसर्च सेंटर है उसके बारे में पढ़िएगा। दूसरा आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में। अब परिवहन में क्या कुछ है वो सारी चीजें पढ़िएगा। इसके अलावा पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़िएगा और इन पर्यटन स्थलों में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो यूपी रिलेटेड जो पर्यटन स्थल हैं उन पर करना है। दूसरे वो जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं उनको आपको कवर अप करना है। वो जो पिछले 18 महीने में 18 मंथ्स में लाइमलाइट में रहे यानी कि करंट न्यूज में रहे, इन सबको कवर अप करिएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने आपसे बोला था कि नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स कवर अप करिएगा। आज के इस वाले वीडियो के साथ ही नवंबर मंथ का करंट अफेयर मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा। सोर्स मैंने आपको बताया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसके मेन चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर मिलेगा नवंबर का और दूसरा कंपाइलेशन मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों ही करंट अफेयर्स आपको कवर अप करने हैं। मैंने आपको डेली बेस पे बोला है कि आप 100 एमसीक्यू कवर अप करिए और कंपाइलेशन वाले जो वीडियो है उसको 30 मिनट्स तक डेली बेस पे देखिए और उसके अपने माइक्रो नोट्स बनाइए। अगर आप नहीं ये वाला काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो। रीजन बीइंग कि आप यहां पर मेहनत कर रहे हो, आप वीडियो को सुन रहे हो बट अपने नोट्स नहीं बना रहे हो। या तो आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स में एनरोल करा हो, तब आपके पास पीडीएफ होगा, आप उस पर मार्क कर सकते हो चीजों को अपने अकॉर्डिंग और उसको आप फिर मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो, या फिर आप अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हो और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। माइक्रो नोट्स बनाने का या फिर पीडीएफ होने का बेनिफिट ये है कि जब आपका एग्जामिनेशन एकदम सर पे होगा, मतलब मान लो अगले एक हफ्ते के बाद आपका एक हफ्ता यानी कि 7 दिन, ठीक है, 7 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है, तो उस टाइम पर सारे सब्जेक्ट जितना स्टैटिक पोर्शन है वो आप कैसे रिवाइज करो, करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करो। इसके लिए जरूरी है कि आपने अपने माइक्रो नोट्स बनाए हों और हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करने में 5 से 6 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए। तब जाकर आप देखोगे कि फटाफट 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा अगले 7 दिन में। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले कुछ मत पढ़ना,
चुपचाप सो जाना, रजाई के अंदर लेट जाना, कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे जो भी कुछ पढ़ोगे अपने आप को और परेशान करोगे, कंफ्यूज करोगे। अगर अपना माइंड एकदम चिल आउट करके सोओगे ना, कि आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ आराम करना है। आखिरी 24 घंटे में आप वैसे भी कुछ खास नहीं कर पाओगे। ये बहुत रेयर होता है कि आखिरी 24 घंटे में पढ़ा हुआ आपको फायदा दे जाए। आप उससे पहले बहुत ज्यादा बार रिवीजन कर लो, वही आपको जो है हेल्प करेगा। चलो, ये तो कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको पता भी हो, बट आप इसको फॉलो ना करते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर इसको फॉलो करना, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग जो मेरी यहाँ पर बात सुनते हो उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करते हो, कि अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कल बताना कि आपने अगले 24 घंटे का जो टारगेट था उसको अचीव किया था कि नहीं किया था। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।